शिव पुराण ने कहा है, आसने शयने पाने भोजने क्रीड़ने तथा। ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए, खाया पिया उठे बैठे सो गए, ये नहीं करिए। इसके अलावा भी इस दाम्पत्य का बड़ा मान है। एक दूसरे के आत्मसम्मान की रक्षा करिए, कभी भी अपने जीवन साथी की पीठ पीछे निंदा न करें, और धन कमाने में दोनों की रुचि संयुक्त होना चाहिए, ऐसा संकेत आया है। कथा धीरे धीरे आगे चलती है। सूत जी कथा सुना रहे हैं कि शिव पुराण की कथा धन्य है, धन्य शिव पुराणस्य कथा परम पावनी। ये ऐसी कथा है जिसमें चल रहे हैं, इसलिए बार बार याद दिलाता हूँ, ये कथा ऐसी नहीं कि 5 दिन सुनी चली गई, जीवन बदलना है। महात्म चल रहा है, 2 प्रसंग आए, पहला देवराज का सुना दिया मैंने। आइए दूसरा प्रसंग बिंदुक और चंचुला नाम की स्त्री का आता है। कथा आ रही है। एक वाशकल गांव था, उसमें बिंदुक नाम का एक व्यक्ति था। उसने चंचुला नाम की स्त्री से विवाह किया, घर ले आया पत्नी को, लेकिन स्त्री को विवाह करके लाया, पर आचरण से इतना दूषित था बिंदु कि अन्य स्त्रियों से संबंध रखना बंद नहीं किए। अपने घर में अपनी पत्नी के साथ सद्व्यवहार नहीं करता, बाहर ही बाहर रहता और दूसरों से संबंध रखता। कब तक धैर्य रखती चंचुला? एक दिन चंचुला का भी धैर्य छूट गया, वो भी दूसरे पुरुषों से संबंध बनाने लगी। दोनों का आचरण ध्वस्त हो गया और एक दिन दोनों बूढ़े होके, बीमार होके, पहले मर गया बिंदुक, पिशाच बन गया। चंचला बूढ़ी हो गई, देह साथ नहीं देती। जिस युवा, जिस जवान देह पे इतना गुरूर था, अहंकार था, बूढ़े होने पे इधर उधर कहीं गई। सोचती थी मर जाऊं, जीना नहीं चाहती। जीवन में भोग विलास भी किया, अमर्यादित आचरण वालों का बुढ़ापा नरक हो जाता, उसका भी हो गया। घूम रही थी, एक मंदिर के पास से निकली, वहाँ शिव पुराण की कथा हो रही थी, बस गोकर्ण क्षेत्र में। कथा सुनने लग गई, कथा सुनते सुनते रुक गई। अचानक उसको लगा कि कुछ ऐसा मिल रहा है, तो जो कथा सुना रहे थे उनके पास गई कथा के बाद और कहती है, मुझे आपके शब्द सुन के बड़ी शांति मिली। उन्होंने कहा फिर पूरी कथा सुन लो। पूरी कथा सुनी तो फिर एक दिन आके कहती है, आप मेरे गुरु बन जाएं। जो कथावाचक थे उन्होंने कहा, देवी बस ये कथा आपके लिए मंत्र है, आप शिव को सदगुरु मान लें, आप शिव का ध्यान करें। गुरुपदिष्ट मार्गेण सदा शिवम समतोषयत। गुरु के मार्गदर्शन से उसको शिव जी की ओर जाने का मार्ग मिला। जीवन में जब आप अशांत हो, थके हुए हो, निराश हो, संसार के पास जाएंगे, अपना दुख सुनाएंगे। संसार बाहर ही बाहर तो कुछ और कहेगा, लेकिन भीतर ही भीतर संसार कहता अच्छी हुई इसके साथ। गुरु के पास जाएंगे, गुरु कोई ना कोई समाधान जरूर बताएगा। गुरु होता ही इसीलिए। किसी का भी दुख कोई गुरु कम नहीं कर सकता, लेकिन दुख को सहन करने की शक्ति गुरु दे सकता है। गुरु वो मार्ग बताएगा कि इस पे चलो तो वो दुख कम हो जाएगा, या अगली बार कोई ऐसी गलती नहीं करोगे कि दुख पड़ जाएगा। गुरु मार्ग बताता है, चलना आपको है। गुरु प्राप्त करने के जितने तरीके हैं उसमें से एक तरीका होता है सत्संग। सत्संग अपने आप में गुरु है। कोई मनुष्य गुरु मिल जाए बहुत अच्छी बात है, पर जिस दिन आप सत्संग में बैठते हैं उस दिन आपको विचारों की गति मिलती है, एक दिशा मिलती है, क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है सत्संग। थॉट तो सभी के पास है, विचार सबके पास है, कौन बुद्धिमान नहीं है, कौन पढ़ा लिखा नहीं, बताइए आप। लेकिन सत्संग उसकी क्लैरिटी कर देता है, आपके कंफ्यूजन को दूर करता है। भाई यही तो गुरु है। मोक्ष के चक्कर में सत्संग में मत आना आप। अगर आप ये सोच रहे हो कि शिव पुराण सुन लें और अपना तो मोक्ष हो जाए, पता नहीं क्या होगा, भगवान जाने। हाँ, क्लैरिटी आएगी, आपकी नेक्स्ट स्टेप बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। इसलिए सत्संग करिए। देखिए, गुरु एक उपाय है, एक रेमेडी है।
फाइनल स्टेज आपको लाना है। आप बीमार हो जाएं तो अस्वस्थ हो गए ऐसा कहते हैं, आप दवा लेते हैं, दवा स्वास्थ्य नहीं है, ध्यान रखना आप। मेडिसिन इज नॉट हेल्थ। हाँ, लेकिन दवा आपको हेल्थ तक ले जाने में मार्ग है, हेल्प है। हेल्थ अपने आप में अलग चीज है, स्वास्थ्य बिल्कुल अलग मामला है, पर स्वास्थ्य तक पहुंचने में औषधि काम आती है। तो गुरु स्वास्थ्य नहीं, औषधि है। आपके जीवन में गुरु आया है, औषधि। अब आप स्वास्थ्य तक पहुंचिए, अब आप मंजिल पे पहुंची, चलना आपको है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अरे गुरु की क्या जरूरत है, हम तो खुद ही अपना उपाय हैं, हम तो शास्त्र पढ़ लेंगे। और आप आदमी पढ़ लेता है शास्त्र। जीवित गुरु बनाने में अहंकार को चोट पहुंचती है, इसीलिए लोग गुरु नहीं बना पाते। क्योंकि जैसे ही आपने किसी मनुष्य को गुरु बनाया, आपके अहंकार को चोट लगी। वो भी व्यक्ति, आप भी व्यक्ति, फिर क्यों गुरु बनाए? आदमी को गुरु बनाने से रोकता है उसका अहंकार, क्योंकि गुरु अहंकार पे चोट मारता है। इसलिए लोग कंफर्टेबल गुरु बना लेते हैं कि किसी शास्त्र को गुरु बना लो। वो शास्त्र छेड़छाड़ तो करेगा नहीं। किसी मनुष्य को गुरु बनाओ तो 2-4 काम बताना शुरू कर देगा। वो तो गुरु है, कुछ भी परीक्षा ले सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो आदमी को लगता है कि ये तो कमाल हो गया। इसीलिए तो हम कहते हैं और कोई गुरु ना मिले तो हनुमान जी को गुरु बना लो आप। वो कोई डिमांड ही नहीं करते, वहां सप्लाई का ही काम है। बस आपको डिमांड से ही तो डर लग रहा। लोग गुरु इसीलिए नहीं बनाते कि गुरु जी, और मेरा तो अनुभव रहा है। खैर मेरे साथ तो इतने अच्छे लोग जुड़े, पर अभी अभी मुझे लगता है कि कभी कभी गुरु भाव भी दांव पे लग जाता है। अब ये इतना बड़ा मेला हम लगा रहे हैं ना, ये इतना बड़ा पंडाल, तो 1-1.5 साल से हम भी व्यवस्था कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो सीमाएं तोड़ के हमारी मदद कर दी, और कुछ लोग जो सीमा पे नजर आते थे वो अचानक पता नहीं कहां चले गए। हाँ, आज फोन भी नहीं उठाते हमारे कुछ लोग तो आजकल, क्योंकि लोग मांग से डरते हैं। इसलिए लोग गुरु, आपका अहंकार आपको रोकता है, आपका स्वार्थ आपको रोकता है। क्या करेंगे गुरु बना के, पता नहीं कितना रिटर्न करना पड़ जाए गुरु। लेकिन शास्त्र कहता है बिना गुरु के भगवान तक छलांग नहीं लगेगी, कोई गुरु होना चाहिए। इसलिए हनुमान जी को गुरु बनाइए। आपके जीवन में कोई मनुष्य गुरु आया, आप सौभाग्यशाली हैं।